नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी.एन. मिश्रा में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज और लाइक भी करें, कमेंट जरूर करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू गिवन है, एंड वेक्टर सी इक्वल टू C1i प्लस C2j प्लस C3k। ये क्वेश्चन गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, हम फाइंड करेंगे। तो वेक्टर बी है, बी की वैल्यू दिया है B1i B2j प्लस B3k। वेक्टर सी की वैल्यू गिवन है प्लस C1i प्लस C2j प्लस C3k। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो i एक साथ ले लेंगे एंड j एक साथ ले लेंगे, k एक साथ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका B1 प्लस C1i प्लस B2 प्लस C2j प्लस B3 प्लस C3k। ये हमने i j k को एक साथ ले लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी। तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, मैट्राइसेज बनेगा और ये हो जाएगा i j k। वेक्टर बी प्लस सी है, ए है तो ए के लिए हो जाएगा A1 A2 A3, ये कोफिशिएंट हो गया। बी प्लस सी के लिए कोफिशिएंट हो जाएगा B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। अब इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें i लेंगे। जब i लेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, तो ये बचेगा आपका i। तो जब इसको अपन यहां से चेंज कर देंगे तो ये पार्ट आपका बचेगा, इतना पार्ट बच जाएगा, ये पार्ट आपका बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका A2 A3 A2 A3 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। अब इसके बाद माइनस j आएगा, माइनस j। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि इसको j के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो माइनस j A1 A3 और ये हो जाएगा आपका B1 प्लस C1, फिर ये हो जाएगा B3 प्लस C3 प्लस k को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2, ये आपका हो जाएगा। अब इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका i। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3, फिर माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A3 B2। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा, A3 C2। तो यहां से मल्टीप्लाई किया गया A2 B3 प्लस A2 C3, फिर माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, चूंकि माइनस फार्मूले में होते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
इसके बाद हो जाएगा माइनस जे को मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1B3 प्लस A1C3। फिर A3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, हो जाएगा माइनस A3B1 माइनस A3C1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के वाले स्टेप में तो A1B2 प्लस A1C2 और A2 को करेंगे तो माइनस A2B1 माइनस A2C1। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जो A क्रॉस B गिवन है, तो A क्रॉस B के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे तो यहां भी हो जाएगा I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम पैटर्न में तो ये हो जाएगा आपका, पहले I को लेंगे, जब I को लेंगे तो ये स्टेप और ये स्टेप छूट जाएगा, सिर्फ ये इतना स्टेप बचेगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A2 के साथ B3 और फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे B2 A3 तो ये हो जाएगा माइनस B2 A3। इसी तरह से माइनस J लेंगे तो माइनस J में ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा तो ये A1 B3 बचेगा और B1 A3 बचेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका J के साथ A1 B3 माइनस A3 B1। इसी के साथ जब प्लस K करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें ये स्टेप और ये स्टेप, ये रो ये कॉलम छूट जाएगा तो ये बचेगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। वेक्टर A हो जाएगा A1I प्लस A2J प्लस A3K C1 हो जाएगा आपका C1I प्लस C2J प्लस C3K। इसको जब हम डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया इस तरह से IJK, चूंकि यहाँ पे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिखा हुआ है तो यहां से A का A1 A2 A3 C1 C2 C3 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैट्रिक्स का रूल होता है, तो हमने बताया I को ले लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा तो यहां से आपका बचेगा, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। फिर माइनस J ले लेंगे तो माइनस J लेने के बाद भी इसी तरह से ये सॉल्व होगा, जैसा हम डिटर्मिनेंट्स मेथड में सॉल्व करते हैं वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आप डिटर्मिनेंट्स मेथड सॉल्व करने आपको मालूम है, इसलिए यहाँ पे हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3। अब इसके बाद हम जानते हैं A क्रॉस B की वैल्यू होती है, ये A क्रॉस B की वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरा A क्रॉस B की वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन 2 में यहां से आप देखिए ये A क्रॉस B की वैल्यू गिवन है। इसके बाद यहां से A क्रॉस C की वैल्यू, ये इक्वेशन 3 में A क्रॉस C की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे A क्रॉस B और A क्रॉस C की जगह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया गया है, A क्रॉस B और A क्रॉस C की वैल्यू पुट किया गया है। अब हम यहां से लेंगे I कॉमन, चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए इसको हम नोट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये I जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका A2 B3
प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2। हमने I कॉमन ले लिया, यहां से हमने I कॉमन ले लिया, तो ये पार्ट और ये पार्ट बच गया, तो प्लस वाला पार्ट हमने पहले लिख दिया और माइनस वाला पार्ट हमने बाद में लिख दिया। इसी तरह से अब हम कॉमन लेंगे J को, तो जब J कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस J। अब यहां से देख सकते हैं जब J कॉमन लेंगे तो यहां आ रहा है A1B3, तो ये हो जाएगा आपका A1B3, और ये भी प्लस में दिया है तो ये प्लस A1C3। बाकी ये दोनों माइनस में दिए हैं, तो माइनस में होने के कारण A1B3 प्लस A1C3, अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस में लिखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस A3B1 माइनस A3C1। इसी तरह से हम फिर K कॉमन लेंगे, तो जब K कॉमन लेंगे हम तो आप देख सकते हैं यहां से ये K की वैल्यू जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस K, तो यहां से हो जाएगा A1B2 नीचे लिख देते हैं प्लस A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1 माइनस A2C1। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। जब आप पूरा नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इक्वेशन 1 एंड 4 दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहां से आप देख सकते हैं, आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिएगा दोस्तों, फिर आप लिखना समझना चालू करिएगा। यहां से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4, उन दोनों से क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस C, सॉरी प्लस में है, प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर A क्रॉस C। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रूफ हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और 4 से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि वेक्टर A इक्वल टू 0, वेक्टर B इक्वल टू 0। यदि वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू 0 है तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें गिवन है गिवन दैट है वेक्टर A इक्वल टू 0, वेक्टर B इक्वल टू 0, देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू 0। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर A B की वैल्यू 0 है तो A क्रॉस B 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इफ A क्रॉस B इक्वल टू 0, if A क्रॉस B इक्वल टू 0, then A not equal to 0 and B not equal to 0, because in this condition vector A and vector B can be parallel। क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तब भी उनका वेक्टर A क्रॉस B की वैल्यू 0 होती है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट ट्रू कन्वर्स का, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है।
लेकिन हमें इसमें चूंकि एग्जाम्पल देना है तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेट वेक्टर ए इक्वल टू ले लें आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर बी इक्वल टू ले सकते हैं 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो पहले तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में, तो ये हो जाएगा i j k 1 1 1 2 2 2। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके देख सकते हैं कि जब हम i लेंगे तो 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 जीरो आ जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है कि i की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। इसी तरह से j लेंगे तब भी जीरो आ जाएगा, एंड k लेंगे तब भी जीरो आ जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है कि वेक्टर a क्रॉस b की वैल्यू जीरो है, लेकिन वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू जीरो और वेक्टर b नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि ट्रेंगल का जो वर्टाइसेज है, वर्टाइसेज ऑफ ट्रेंगल ABC, ट्रेंगल ABC इज A 1 1 2 B 2 3 5 एंड C 1 5 5। अब हम ले लेंगे लेट O बी द ओरिजिन। तो यहां से वेक्टर OA OB हम कैलकुलेट करेंगे तो वेक्टर OA इक्वल टू हो जाएगा आपका I प्लस J प्लस 2K। चूंकि A का कोफिशिएंट दिया है 1 1 2। वेक्टर OB हो जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 5K, क्योंकि इसका कोफिशिएंट दिया है 2 3 5। फिर वेक्टर OC इक्वल टू हो जाएगा I प्लस 5J प्लस 5K। अब हम निकालेंगे ट्रायंगल का साइड। तो जब साइड कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर AB। तो वेक्टर AB इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब O को हम ले लेंगे, ओरिजिन तो पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा वर्टाइसेस का OA OB OC, जो कि आप जानते हैं 1 1 2 A दिया है तो I प्लस J प्लस 2K हो जाएगा। B दिया है 2 3 5 तो 2I प्लस 3J प्लस 5K। C दिया है 1 5 5 तो वो हो जाएगा I प्लस 5J प्लस 5K। अब हम साइड निकालेंगे तो AB इक्वल टू होता है वेक्टर OB माइनस OA। OB में OA को हम माइनस कर देंगे। इसी तरह से AC में लिखा है हो जाएगा आपका OC माइनस OA। तो OC में OA को हम यहां से देख सकते हैं माइनस करेंगे तो आपको AB और AC निकल जाएगा। अब ट्रेंगल ABC का एरिया का फार्मूला हो जाएगा A हाफ AB क्रॉस AC। इसका मॉड लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे AB क्रॉस AC कैलकुलेट किए हैं मैं डिटर्मिनेंट्स फार्मूला से I J के। तो AB का कोफिशिएंट है 1 1 2 और AC का कोफिशिएंट आ रहा है आपका 0 4 3। आप इसको यहां से देख सकते हैं AB का 1 2 3 सॉरी AB का आ रहा है 1 2 3 और AC का आ रहा है 0 4 3। अब इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं ये हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया है। यहां फार्मूला जब I लेंगे तो जो रो कॉलम छोड़ना होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमने 2 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, फिर 4 में 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। इसी तरह से J माइनस होता है तो जब J को करेंगे छोड़ेंगे तो यह स्टेप छूट जाएगा। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, फिर 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसी तरह से फिर K का लेंगे तो ये पार्ट छूट जाएगा। तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इसका हम ले लेंगे मॉड। तो
-6 का स्क्वायर 36, 3 का 9 और 4 का 16 होता है। सबको सॉल्व करेंगे तो √61 आ जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया हो जाएगा, इस फार्मूले में हम जब पुट करेंगे 1/2 AB क्रॉस AC के फार्मूले में, ये जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, तो यहां से ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू √61/2। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। इसमें जो इसके एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं वेक्टर A इक्वल टू I - J +3K और वेक्टर B गिवन है 2I - 7J +K। अब हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मॉड। तो दोस्तों जैसा हमने अभी आपको बताया है उसी तरह से आप पहले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैलकुलेट करेंगे, I J K, फिर I का जो कोफिशिएंट है, I का कोफिशिएंट है 1 - 1 3, फिर B का कोफिशिएंट है 2 - 7 एंड 1। इसको आप सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद आप इसका निकालेंगे मॉड। जब इसका मॉड निकालेंगे तो एरिया जो हो जाएगा आपका, एरिया का फार्मूला आ जाएगा मॉड निकालने के बाद, एरिया इक्वल टू हो जाएगा मॉड A क्रॉस B। जब आप निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे होमवर्क, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे। तो इसका आ रहा है 15√2। तो इसको दोस्तों आप अपने से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है वेक्टर A एंड वेक्टर B, दो वेक्टर हैं। ये जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। तो इसमें गिवन है, शॉर्टकट में बता रहे हैं, वेक्टर A का मॉड गिवन है 3 और वेक्टर B गिवन है √2/3। क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर A क्रॉस B जो है यूनिट वेक्टर है, तो हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का फार्मूला होता है AB sin थीटा n कैप। अब चूंकि वेक्टर A क्रॉस B यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर A क्रॉस B का यदि हम मॉड लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इसके बीच का एंगल हमने कितना ले लिया, थीटा। तो यहां हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू A की वैल्यू दिया है 3, B की वैल्यू दिया है √2/3 साइन थीटा। जब मॉड लेंगे तो ये n कैप चला जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, वहां डायरेक्शन नहीं रहेगा। अब ये आप देख सकते हैं √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू बचेगा आपका 1/√2। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, जो कि साइन में ये π/4 का फार्मूला होता है। यहां से हम देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4, इसलिए इसका आंसर नंबर बी सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे और ये भी आपको हम हिंट करेंगे, बाकी आप इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। इसमें भी रेक्टेंगल का साइड दिया, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो इसमें आप पहले ओ ले लेंगे, ओरिजिन। यहां पे आपको वेक्टर OA दिया हुआ है, वेक्टर OA कितना दिया है, -I + J/2 + 4K, ये रेक्टेंगल का है OA। फिर दिया हुआ है OB, OB दिया हुआ है I + J/2 + 4K। इसके बाद दिया है आपका वेक्टर OC, तो वेक्टर OC दिया हुआ है -1/2I, सॉरी I -
J/2 प्लस 4K और वेक्टर OD गिवन है -I माइनस J/2 प्लस 4K। अब इसमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, वेक्टर AB कैलकुलेट कर लीजिए। वेक्टर AB कैसे कैलकुलेट करेंगे, OB माइनस OA से वेक्टर AB कैलकुलेट कर लीजिए। फिर इसके बाद वेक्टर, अगर हम डायग्राम बना के देखें तो इस तरह से हो जाएगा ABCD, तो आपने AB कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आप वेक्टर BC कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा वेक्टर BC। वेक्टर BC कैलकुलेट कर लेंगे, वेक्टर BC इक्वल टू हो जाएगा OC माइनस OB। चूंकि जब हम ट्रेंगल बनाएंगे ऐसे ABCD, तो एक साइड A होगा और एक साइड ये BC होगा, यहां 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका एरिया का फॉर्मूला है जैसे पैरेललोग्राम का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर AB क्रॉस मॉड वेक्टर BC। अब इसके लिए आपको AB और BC गिवन है, तो आप AB क्रॉस BC फाइंड करेंगे मैट्रिक्स फार्मूला से IJK। इस तरह से यहाँ पे AB का कोफिशिएंट रहेगा, यहाँ BC का कोफिशिएंट रहेगा। इसके बाद फिर आप निकालेंगे क्या, ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, AB क्रॉस BC का मॉड, और जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ रहा है 2। जब इसको A क्रॉस B सॉल्व करेंगे इसका मतलब एरिया आप रेक्टेंगल आ जाएगा 2। तो दोस्तों इस तरह से 10.4 कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।